लेकिन वो 6 विधायक है, उन पे भी मैं जाना चाहूंगा। 6 विधायक बहुजन से जीते और सीधे ही वो बहुजन स्टैंड को लेकर के खड़े रहते सरकार के अंदर, तो उनके अलग ही महत्व होता। उन्होंने तो बहुजन को तो कर दिया बैक और कांग्रेस के अंदर घुस गए। आज आप जहां बैठे हैं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यक्रम है, आकाश आनंद है, क्या आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, ज्ञापन सौंपने की कोशिश करेंगे? सर हम इस समय मैं जयपुर में हूं और जयपुर में हमारे सामने एक मामला आया है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी के जो उत्तराधिकारी हैं, उनको पूरे देश में जो हक अधिकार दिए गए, इनका कहना है कि राजस्थान में नहीं दिए जा रहे हैं। गहलोत सरकार जो है स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को वो हक अधिकार नहीं दे रही है। उसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी मांग क्या है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हरिमोहन गुर्जर, जिला करौली से हूँ। और हमारा ये धरना लगभग जो है ना 9 अगस्त से, यहाँ वैसे तो 2 साल से हम लोग प्रयासरत थे गवर्नमेंट में, बाकी 9 अगस्त से हमारा यहाँ परमानेंट जो है धरना चल रहा है। और हमारी मांगे यही हैं कि जो अन्य स्टेटों में, जैसे कि पंजाब है, बिहार है, गुजरात है, आपका यूपी है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, जहाँ जो सुविधाएं दी जा रही हैं वह सुविधाएं राजस्थान सरकार हमें दे। आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं। जी, क्या नाम है उनका? मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम प्रसादी लाल जी था और उन्होंने जो है देश की आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कोई स्पेसिफिक मूवमेंट जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया हो? कोई गोवा मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया, उससे पूर्व देश की आजादी में जो है ना जब लड़ाई लड़ी है उसमें हिस्सा लिए हैं। तो जो गहलोत सरकार है, आपका कहना है कि आपको उस प्रकार से सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो इसको लेकर आपने सरकार को ज्ञापन सौंपा या तमाम अन्य बातें की? हमने लगभग 2 साल से प्रयासरत हैं हमारे लोग, हमारे साथी, जिन्होंने गहलोत सरकार को कईयों बार प्रतिवेदन दिए हैं, कईयों बार मांग पत्र दिए हैं और झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है। गहलोत सरकार तमाम दावा करती है कि वो भाजपा की जो कुरीतियां आज के खिलाफ काम कर रही है, वो स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान भी देती है, तमाम चीजें करती, तमाम यहाँ पर जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं मामला उल्टा है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? आज की स्थिति हम देखते हैं इस कांग्रेस सरकार की और इस गहलोत सरकार की, तो स्वतंत्रता सेनानियों को इसने एक मोहरा बना रखा है। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से सरकार बनाता है कि हमने देश आजाद कराया। देश आजाद कराने वालों को ये लोग याद नहीं कर रहा है। आज हमको 21वां दिन है और हम आंदोलन पे बैठे हैं। हमने खूनी पत्र तक लिख दिया, हमने हमन सद्बुद्धि कर दिया, लेकिन हमारी इसने आज तक नहीं सुनी। तो क्या मतलब कांग्रेस की नीतियां जो हैं इस समय राजस्थान में, और कैसी वो नीतियां हैं, आप उसके बारे में? नीतियों का तो स्पष्ट हो रहा है कि जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं सुन रहे, जिन्होंने देश का निर्माण किया, देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए अपने परिवार, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फ्रीडम फाइटर की फैमिली है वो पिछड़ी हुई क्यों है? वो पिछड़ी हुई है, उन्होंने अपना पूरा सर्वोच्च न्यौछावर देश के लिए किया था। परिवार को तो छोड़ दिया पीछे, उनके बच्चे एजुकेशन से पीछे रह गए, खेती बाड़ी से पीछे रह गए, उनकी संपत्तियों को गवर्नमेंट अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। तो ये सरकार उनकी नहीं सुनी है, तो सरकार विफल है उनके सामने। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? क्या अगर ऐसे नहीं सुनी गई तो क्या वोट से जवाब दिया जाएगा? ये बिल्कुल क्लियर है, यदि सरकार हमारी नहीं सुनती है तो उसको हम वोट की चोट देंगे। लेकिन हमारा अन्य दलों से भी निवेदन है कि हमारी मांगों को यदि वो अपने मैनिफेस्टो में लेती है तो हम उसका पुरजोर समर्थन भी करेंगे। आज आप जहां बैठे हैं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यक्रम है, आकाश आनंद है, क्या आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, ज्ञापन सौंपने की कोशिश करेंगे? सर हम ज्ञापन तो दे देंगे, लेकिन अभी देखने में ऐसा आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान में थोड़ा हल्का मामला है, तो यदि हम उसको ज्ञापन भी देते तो वो भी हमारी तरह ही आज की स्थिति में यहाँ पे, यदि वो हमारी मांग उठाते हैं तो हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं, कोई भी दल आता है। पिछली बार उनकी 6 सीटें थी और इस बार बहुजन समाज पार्टी की रणनीति बदली है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम जब चुनाव जीत कर आएंगे तो हम बाहर से समर्थन नहीं देंगे, सरकार में शामिल होंगे। अब सरकार में शामिल होने का मतलब तो आप जानते हैं ना कि अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन वो 6 विधायक है, उन पे भी मैं जाना चाहूंगा। 6 विधायक बहुजन से जीते और सीधे ही वो बहुजन स्टैंड को लेकर के खड़े रहते सरकार के अंदर, तो उनके अलग ही महत्व होता। उन्होंने तो बहुजन को तो कर दिया बैक और कांग्रेस के अंदर घुस गए। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है कि समर्थन बाहर से नहीं दिया जाएगा, सरकार में शामिल हुआ जाएगा। लेकिन अभी हमारे 6 विधायक थे, उन्होंने भी हमारे यहाँ करके कुछ नहीं खाया हमारे बारे में, तो उनके बारे में हम क्या सोचें? वो कांग्रेस से भी दूर है हमसे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यनारायण कटारिया है। आप कहाँ से हैं? टॉक से। जी, टॉक से।
आप किस स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ताल्लुकात है? मैं स्वतंत्रता सेनानी बुराराम गुर्जर का पौत्र हूँ। कौन से मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मतलब जो सब अपना सब योगदान जो दिया देश की आजादी के लिए, किस मूवमेंट? वो INA में थे। अच्छा, आईएनए जो ड्यूटी नहीं। हाँ, वो मलेशिया और पनामा जेल में 40 से 46 तक कठोर कारावास की सजा, काले पानी की सजा भुगती। सर, जैसे आपके परिवार ने सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के लिए और आपको आज ऐसे बैठना पड़ रहा है, तो क्या कभी सोचा था कि हमारे पूर्वजों ने जो देश के लिए सब कुछ दे दिया, न्यौछावर कर दिया, और हम लोगों को ऐसे इन सरकारों में ऐसे बैठना पड़ेगा, हम लोगों को ऐसे अपने हक अधिकार मांगने पड़ेंगे? हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मगर ये गहलोत सरकार की हकदर्मिता के कारण हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे हक के लिए हम यहाँ कोई भीख मांग के नहीं, कटोरा लेके नहीं बैठे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। हमारा जायज हक है, जिन्होंने देश को आजाद कराया, इस देश भारत देश का निर्माण किया। आज ये जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो कुर्सी भी बैठे हैं, आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब जिन कुर्सी में बैठे, वो हमारी बुजुर्गी की भी देन है। अगर देश आजाद नहीं होता तो आज ये लोग कहाँ बैठते। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये देश वापिस गुलामी की ओर जाएगा, क्योंकि इनकी सोच ही अलग है। तो आपकी मांग क्या, आप हमारे माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे गहलोत सरकार से और तमाम अन्य केंद्र सरकार से, क्या मांग रहे हैं? हमारी बहुत मैं महावीर ढाका, स्वतंत्रता सेनानी हरिराम ढाका का लड़का हूँ, चूरू से हूँ। आपके चैनल के माध्यम से गहलोत सरकार से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो अन्य राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो राजस्थान में भी दी जाएं। हम अन्य कोई नई डिमांड उनके सामने नहीं रख रहे हैं। ऑलरेडी जैसे गोवा है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, वहाँ 5% स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को शरीर में आरक्षण दिया जा रहा है, वो राजस्थान में भी दिया जाए। पहले राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों को एक मुरबा मतलब 20 बीघा जमीन सिंचित एरिया में अलॉट होती थी, 2006 में वो बंद कर दी है, वो वापिस चालू की जाए। इस प्रकार से सरकार से हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। कोई ऐसी मांग नहीं है जिसे सरकार के ऊपर हमारी मांगों से 1 रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आता है। लेकिन ऐसी सरकार जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश के लिए, आजादी के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था, परिवार उनके अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए थे, उनके लिए आज ये गहलोत सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से राजस्थान में यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, वो अपने हक अधिकार को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये देखकर बहुत दुख होता है कि जिन लोगों के पूर्वजों ने हमारे देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया, आज उन लोगों को इस प्रकार से अपनी मांगों के लिए बैठना पड़ रहा है। सरकारें बहरी हो गई हैं, हुक्मरान बहरे हो गए हैं, मांगे नहीं मान रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? क्या इस प्रकार से हमारे देश में और राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होगा? क्या इसी सम्मान की बात कांग्रेस करती है? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।